हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और भाई, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि विनर हो गई सना मकबूल। बिग बॉस की विनर बन गई। नैजी और सना के बीच जो चीजें टॉप 2 में हुई वो सबके सामने है, लेकिन कुछ बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि विनर अनाउंसमेंट होने से पहले जो चीज हुआ है स्टेज पे, वो चीज के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि मुद्दा फिर से उठा है विशाल और कृतिका, अरमान, पायल, इन सब जो चीज हुआ था कुछ दिनों पहले, वो मुद्दा अभी फिर से उठा है स्टेज पे। और जो बहसबाजी वहीं पे स्टेज पे ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अनिल कपूर स्टेज पे विशाल को और अरमान को बुला करके उस इंसिडेंट के बारे में बात उठाया गया कि जो चीज हुआ उसको लेकर के। लेकिन उस बारे में बात करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पायल जो है, पायल मलिक कृतिका से माफी मांगते हुए नजर आई। और इनका जो भाई लोग का जो गेम है ना, वाहियात गेम है। इन लोग का सिर्फ जो दिमाग में चलता है कि लाइमलाइट में रहना है। जब अगर बाहर आ गए हैं तो किस तरह से लाइमलाइट पे बने रहे। तो वो जो स्टेटमेंट था पायल मलिक का कि अरमान के आने के बाद रोना धोना जो मचाई हुई थी कि अरमान आएंगे और तलाक लेकर के अपने बच्चे के साथ अलग हो जाएंगी, ये नौटंकी जो हो रहा था तो सरासर जो है नौटंकी बकवास कर रही थी पायल मलिक, जो कि स्टेज पे आने के बाद ये चीज क्लियर हुआ। जिस तरह से पायल मलिक कृतिका से माफी मांग रही थी, गुड्डो क्या नाम है, गुड्डो, उनसे माफी मांग रही थी कृतिका मलिक से कि मुझे माफ कर दे, मैं मेरी वजह से तू रो रही थी, बहुत ज्यादा रोई है। तो मैं नहीं समझ सकी थी कि ये इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो जब तक बिग बॉस चलता रहा, वो इस बात को लेकर के मीडिया के सामने अपने ब्लॉग में सारी जो अफवाहें फैलाती रही। और जब वहाँ पे बात नहीं बना तो किस तरह से लाइमलाइट पे बना जाए। तो वीकेंड के बाद में वो आकर के विशाल के बारे में जो कृतिका का सोच था, जो बातें हुई थी कटारिया और विशाल के बीच, उस चीज को मुद्दा बना करके तमाचा इतना हंगामा सब करवा के जब वो बाहर गए, जब फिनाले से पहले जो बाहर आए अरमान मलिक, उसके बाद जो वीडियो देखे या विशाल फिर कटारिया बाहर आकर के जब वीडियो देखे कटारिया, तो समझ में आया कि इसका जो विशाल का जो बोलने का मकसद था वो गलत नहीं था। क्योंकि इन राइट वे वो इस तरह से बोल रहे थे कि मेरा जो बोलने का मकसद था वो एक क्लियर और गंदगी नहीं था, वो एक कॉम्प्लीमेंट था और कुछ नहीं था। तो अरमान मलिक भाई स्टेज पे जो है फिर अकड़ चालू हो गया उनका कि मैं सब लोगों के सामने माफी मतलब पैर पकड़ लूंगा विशाल का, अगर उस क्लिप को देख लिया जाए और सारे लोग देखने के बाद उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता, अगर मैं गलत होता हूं तो विशाल का पैर पकड़ लूंगा। विशाल तुरंत इस चीज पर रिएक्ट किए जब उनको भी ये कहा गया, जब अरमान मलिक बोले कि तू भी मेरा पैर पकड़ लेना अगर तू गलत हुआ तो वो विशाल के अंदर एक भरा हुआ है, एक गुस्सा भरा हुआ जो कि दिख रहा था स्टेज पे कि इस आदमी के साथ स्क्रीन शेयर या स्टेज में बैठना भी इसके साथ पसंद नहीं करता हूं और ना ही कभी करूंगा। क्योंकि मुझे सिर्फ क्लियरेंस चाहिए था, एनओसी चाहिए था सिर्फ मेरे पेरेंट्स का और मेरे फैंस का, और इन लोगों का नहीं चाहिए था। जिसपे पायल मलिक तुरंत रिएक्ट करती है और बोलती है कि मुझे तो सेकंड क्लिप मुझे दिखाई ही नहीं था, मैं जब वीकेंड के वार में ये सब बोल करके बाहर आई तो मुझे बाद में ये क्लिप मिला, नहीं तो मैं और भी बहुत कुछ बोल सकती थी। जो लव कटारिया जो है इस बारे में बात भी की है कि जब जिम एरिया में जो बातें हो रही थी तो अरमान मलिक जो बोल रहे थे वो जब वर्कआउट कर रही है कोई लड़की या औरत जो भी, तो उस वक्त ये जो कॉम्प्लीमेंट था, ये जो बोली था, ये गलत
ही लग रहा था। और जो कि लव कटारिया बोले कि जब मैं बाहर आकर के देखा क्लिप तो वो कहीं से भी गलत नहीं लग रहा था। और कुछ चीज़ें होती है जो दिमाग से निकल जाता है, वो चीज़ बोलना वो लव कटारिया उस वक्त वीकेंड के बारे में भूल गए, तो वो भूलना ही विशाल के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया और उन्हें इतना कुछ सुनना और तमाचा खाना पड़ गया। तो कहीं ना कहीं लव कटारिया भी गलत है, लेकिन विशाल उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, उनको सही दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि लव कटारिया गलत नहीं होता है। आदमी 4 दिन में भूल जाता है, तो ये तो इतने दिन का इंसिडेंट है तो आदमी के दिमाग से निकल जाता है, तो वैसे ही लव कटारिया के दिमाग से निकल गया। और भाई जो अब ये चीज तो हो गया, ये पूरा जो पुराना ही मुद्दा को चालू था। और उसके बाद शिवानी से पूछा गया कि इस टॉप 5 में किसे आप नहीं देखना चाहती थी और किसको देख करके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो कृतिका मलिक का नाम लेती है क्योंकि वो ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है। उनके अलावा भी बहुत कोई लोग हैं, जैसा कि सना सुल्तान भी बोली और शिवानी खुद को वहां देखना चाहती थी। ये सब हुआ और फाइनली जो है विनर तो मिल गई सना मकबूल। सना मकबूल विनर बनने के बाद जो रणवीर शौर्य है उनका रिएक्शन आया कि वो डिजर्विंग नहीं थी, ट्रॉफी की डिजर्व नहीं कर रही थी, लेकिन उनसे भी अच्छा बहुत अच्छा गेम खेलने वाले लोग थे। तो जिसपे बहुत ज़्यादा जो सना मकबूल जो चीज़ें हुई थी उस पर रिएक्ट की कि वो मुझे गटर छाप और ये वो बहुत ज़्यादा जो टास्क के दौरान उनका तो मैं हुआ था। लेकिन फाइनली जब फिनाले के टाइम जब रणवीर शौर्य को एविक्ट किया गया तो उस वक्त जो है वो उनसे माफ़ी भी मांगते हुए नज़र आ रही थी। तो उम्मीद करता हूँ अपडेट पसंद आया हो, पसंद आया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बिग बॉस भले खत्म हो गया लेकिन मैं आप लोगों को शोबिज स्टोरी शोबिज न्यूज़ ज़रूर रोज लाऊंगा, तो इसलिए भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ नए अपडेट को।